क्या हुआ है? आपकी पत्नी कैसे मेरे पास है। अच्छा, आप यहाँ से उठा के उधर फेंक ही दीजिए। लड़की का आपकी पत्नी का स्थिति क्या है? क्या हुआ है? आपकी पत्नी कैसे चली गई? वो मानसिक रूप से बीमार ही पागल हो गई थी 4 महीना पहले। अच्छा। वो अभी ठीक है। हाँ तो वो कई बार भाग चुकी थी घर से। हाँ। तो ये 4 महीना के बीच की 4 महीना से पहले भी भाग नहीं चुकी नहीं नहीं 4 महीना के बीच में हाँ पागल थी, कहीं कहीं भाग जाती थी। हाँ कई बार पुलिस में रिपोर्ट भी हमने किया, मिल गई थी। हाँ इस बार क्या हुआ कि 13 जनवरी को बोला हम मम्मी पापा से बात कराओ। हाँ। हमने करा दिया। हाँ। और 14 जनवरी को ये मम्मी पापा उसका आया या कैसे गया मुझे नहीं पता। ये वहाँ चली गई। अच्छा और जाने के बाद मैं 4 दिन तक खोजता रहा, इसको मैं के फ़ोन करता रहा, बोला नहीं है नहीं है नहीं है मेरे पास में। अच्छा। जब वो 3 दिन के बाद मेरे पास आया। हाँ, कौन और आया? पिताजी, मेरा ससुर और सास आया हुआ था। अच्छा, आपके पास? जी। अच्छा तो बोल रहा था, वो आया था एक्चुअली ये बच्चे को लेकर भगाने के चक्कर में आया था। अच्छा। हम समझ गए थे उसका सारा मैटर उसके जाने के बाद। हाँ हाँ तो बच्चे को ले जा रहा था तो हम बोले इसको मत ले जाओ, इसको मम्मी मिलेगा उसके बाद ले जाने देंगे। हाँ। तो हम उसके साथ उसी के गांव जा रहे थे लड़की को ढूंढने के लिए। अच्छा। तो जब हम आधे दूर पहुँचे, गरपुरा गांव पहुँचे, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ इसका पिताजी कहता है लड़की मेरे पास है। अच्छा। आप यहाँ से चले जाओ। अच्छा। मैं बोला देखो वो पागल है, उसका दवाई चल रहा है। हाँ। आप सवेरे मेरे पास लेके आना। हाँ। दोनों आदमी डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ। दवाई 1 महीना का दे देंगे, उसके बाद आप लेके चले जाइएगा। तो बोला ठीक है हम सवेरे लेके आते हैं। सवेरे मैं राह देखता रहा, वो नहीं आया। जब 11-12 बज गया तो उसको कॉल किए तो उस टाइम से वो हमें गाली गलौज करके धमकी देता है कि नहीं जाएगा, तुमको जो करना है कर लो। यहाँ तक कि पुलिस वाले को भी गाली दिया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कहता है जहाँ जिस मर्जी के पास जाना है सबको हम गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम क्या कर लेगा, नहीं जाने देंगे। लड़की आपके पास क्यों नहीं भेजना चाह रहा है वो पहले भी पैसा का डिमांड करता था, मैं देता गया। जब से बंद, पैसा का क्या डिमांड करते हैं? मतलब आता था कहता था मुझे ये करना है वो करना है, तुम 50,000 दो, कभी 1 लाख दो। हम कहाँ से देंगे, मजदूर आदमी है बताइए। तो हमको जितना बनता था कभी 2,000 कभी 5,000 कभी 10,000 इस ढंग से देते रहे। जब ये ज़्यादा हमको परेशान कर दिया, जब पैसा देना बंद कर दिए तो लोगों को भेजता रहा, वो धमकी देता रहा अपने लड़की को कि उठा लेंगे, तुम्हारे पति को मार देंगे, यहाँ से तुम मेरे पास चलो। इनसे तंग आकर हम लोग दिल्ली चले गए। अच्छा से रहते थे वहाँ पर। हाँ। और वहाँ अचानक पागल हो गई। वो अभी इलाज करा रहे हैं। पागल हो गई तो उसे हम अचानक कैसे पागल हो गई? कुछ तो हुआ होगा। हाँ पता नहीं, मूर्खे था, कुछ किया होगा, कहीं गया होगा या पता नहीं। अचानक हम तो सवेरे का टाइम था, सुबह 8 बज रहा था, उसने चाय पिलाया मेरे हमको बना करके। मैं डिप्टी जाने वाला था, 9 बजे से मेरा डिप्टी था। तो चाय पिया, मैं एक लड़के से मिलने गया, उससे पैसे लेना था। वो 10 मिनट के बाद हम आया तो देखे अचानक से ये अपना पागल, बिल्कुल पागल हो रखा था। बच्चे को मार के उधर फेंक दी। जल्दी से पागल मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ, हम तुरंत ले गए। उसके बाद वो इलाज कराया। इलाज कराते कराते वहाँ समझ में हमें दिल्ली में नहीं आया तो हमने पूर्णिया लाया। वहाँ से इसको इलाज करा दिए। 2 महीने के बाद ये ठीक हो गया। डॉक्टर बहुत अच्छा मिला था, बहुत अच्छा इलाज किया, ठीक हो गया। बताइए अभी लड़की का, आपकी पत्नी का स्थिति क्या है? अभी बहुत अच्छा है वो। अच्छा, आपका शादी कैसे हुआ है? शादी ऐसे हुआ कि ये गांव में शिव चर्चा हो रहा था, वहाँ हम गए। वहाँ इसके बड़ी बहन जो उखररा गांव में रहती है, अरुणा नाम है, उससे संपर्क हुआ। अच्छा। जिस व्यक्ति को हमने बोला था हमें शादी करना है, उस व्यक्ति ने इसको बोला था कि ऐसा लड़का है वो शिव चर्चा में आएगा और उससे बात कर लेना। तो हमसे बात किया तो हम बोले ठीक है, हमें पहले लड़की दिखाओ। लेकिन इसने बोला 2 महीने के बाद हम आपको कॉल करेंगे। 2 महीने के बाद ये अचानक कॉल किया। इसका आदमी भी साथ में था। हमें बोला चलो ठीक है लड़की दिखाते हैं। हमें ले गया और 10 बजे रात को अपने घर ले गया। सारा दिन इधर उधर हमें घुमाता रहा हसनपुर बाजार में। जब रात को 10 बजा अपने घर ले गया और अचानक से हमें लड़की दिखाई भी नहीं। न लड़की हमें देखा न मैं उसको देखा, दोनों को अचानक विवाह कर दिया। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो कहीं न कहीं करना ही था। मैं अच्छा से करके अपना ले आया और ले आने के बाद अच्छा से जीवन जी रहा था। अच्छा, आपका पहले भी शादी हो चुका है क्या? जी 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 बिल्कुल। उनसे कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। वो कैसे, मतलब छोड़ दी हैं, क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, वो अपना नाना नानी उसका बहुत अमीर आदमी है। वो खुद बोला मैं रखूंगा, इसका देखभाल करूंगा, वो वहाँ रह रहा है। और उससे पहले जब तक मेरे, आपकी पत्नी का डेथ कैसे हुआ? मेरे पत्नी का डेट वो मैका में ही थी, वहाँ बच्चे होने वाला था, उसी दौरान डेट हो गया। अच्छा, कितने साल शादी पहली पत्नी से चला आपका?
कम से कम 15-16 वर्ष हम लोग बहुत अच्छा से रहे। 16 वर्ष उसके बाद रहे जी जी। और उसके बाद इससे शादी हुआ। हाँ 4-5 साल के बाद इनसे शादी हुआ। तो ये भी मतलब कुमारी थी या विवाह इनका भी कहीं से हो रखा है? इसका भी शादी कहीं और हो रखा था। जिस लड़के से हो रखा था उसको भी शादी कहीं और हो रखा था। अच्छा। और ये लड़की जो थी उस टाइम नाबालिग थी, 12-13 साल की थी। अच्छा जी। तो यहीं से तो पता उससे फिर कैसे तोड़ दिया गया, फिर आपको कैसे करा दिया गया? हाँ तो ये मेरी पत्नी को जब मेरे से शादी हुआ तो मेरे घर आया तो मैं उसे पूछा था कि तुम उस घर को क्यों छोड़ दिया। तो उसने बताया था मैंने नहीं छोड़ा, मेरा बाप ने 3 महीने के बाद लेके भगा के चलाया घर से छुपा के और वहाँ जाने नहीं दिया। वहाँ पर क्या बोला गया? वहाँ कुछ तो बोला गया होगा लड़की के लिए। नहीं, वहाँ तो इसको पता था घर में कोई नहीं मिलेगा, वो लोग खेती बाड़ी वाला लोग था। हाँ। तो इसे पता था इतने बजे जाएंगे घर में कोई नहीं मिलेगा, बस इसका बड़ी बहन जो रेखा देवी नाम है और ये श्री बलवीर मुखिया जी उर्फ वीरेंद्र मुखिया नाम है इनका, ये दोनों बाप बेटी गए और चुपके से लड़की को लेके भाग गया। आप आरोप लगा रहे हैं ससुर पे कि हमसे पैसा मांगा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही पैसा मांग रहे हैं? नहीं, हम क्या करेंगे पैसा ले। वो बार बार वो आता था यहाँ गांव मोहल्ले से, हर से पूछिए, पहले हफ्ते में आता था तो हफ्ते में मैं पैसा देता था उसको। लेकिन हम मजदूर आदमी है, यहाँ तो काम महीना में 10 से 15 दिन कर पाते हैं, तो पैसे उसे हम कहाँ से देते। अच्छा। लेकिन फिर भी जितना बनता था उसे हम देते थे, बराबर देते थे। 7-8 साल आप विवाहित जीवन आप जिए, तो ऐसा तो नहीं है पत्नी को खूब मारते पीटते थे जिसके कारण जो है पत्नी चली गई? देखिए हम शिव परिवार से हैं और हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है। और मेरी पत्नी जो है सो हमसे भी सतगुरु से जुड़ा हुआ है, वो भी ऐसा नहीं है। हम दोनों में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। कभी झगड़ा नहीं? कभी नहीं। पति पत्नी का रिश्ता था, प्यार था बहुत अच्छा से है। और आप खुद लड़की से पूछ सकते हैं किस ढंग से रखते थे, कैसे रखते थे। तो एक बात बताइए, कोई बाप ऐसा चाहेगा कि जो है कि हम अपनी बेटी का घर बर्बाद करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में ही दोष हो? नहीं, कोई बाप तो ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन इसका बाप गलत है। क्योंकि कैसे बोल सकते हैं आप? इस लिए बोल सकते हैं कि ये जिस लड़के के साथ शादी किया उसका भी किसी के साथ अफेयर था और उसका पूजा देवी के साथ शादी भी था। अच्छा। पहला गलती, अगर ये अच्छा इंसान होते तो कुमारे लड़के से करते, विवाहित लड़के से नहीं करते। 2 बच्चे की उसका भी शादी हो रखा था? जी। अच्छा। तो जब हमारा पत्नी हमारे घर में बताया तो हमें शक होने लगा कि भाई ये इसका, जब हमारा पत्नी खुद बोली है, कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, उसको कॉल करके बोला गया कि तुम इसका भी घर छोड़ दो, लड़की को लेके भाग के चले आओ, हम तुम्हें ज़मीन लिख देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम रखेंगे। लेकिन इनका लड़की अपने मम्मी को फ़ोन पर बोला कि तुम खुद शादी कर लो, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। 1 से 2 करवा दिए हो, फिर घर तोड़वाना चाहती हो। तो दोनों बच्चे जो है लेके चली गई है आपकी पत्नी? नहीं, एक 6 साल का लड़की मेरे पास है और 2 साल का सत्यम कुमार लड़का है उसके पास है। ये अब उनका क्या कहना है, मतलब अपने बच्ची को अपने पास ही रखना है अब जिंदगी भर? नहीं, वो बोला हम जहाँ पहले शादी किए थे वहाँ भेज देंगे इसके। वहाँ कैसे भेजेंगे? वहाँ तो फिर जो है वहाँ से तो 7-8 साल लड़का से छुड़वा दिए, अब कैसे भेजेंगे? तो इसका तो अब ये बात तो वही बता सकता है ना क्यों भेजेंगे, लेकिन हमें तो लगता है इसका तो यही धंधा है, शादी करवाना फिर छुड़वा देना, फिर दूसरे घर में शादी करवाना, लूट के ले आना, फिर छुड़वा देना। तो आप जब वो आपके ससुर जी आपके ससुर जी आपकी पत्नी को भेज नहीं रहे हैं तो आप प्रशासन से सहयोग नहीं लिए थे? वो बोले आप उसके गांव एरिया में जो थाना पड़ता है वहाँ जाओ। हाँ। तो वहाँ जाएंगे, उसका घर पड़ता है, ये लोग रोज डेली गाली गलौज करके हमें धमकी देता है, तो हम वहाँ कैसे जाएं? अच्छा। हाँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई है भी नहीं जो जिसे मैं लेके जा सकता हूँ। तो आप केस किए हैं? नहीं, मैं कोर्ट से नोटिस करवाया था, जो 25 दिन हो चुका है, वो जवाब नहीं देने आया, उसका टाइम भी खत्म हो चुका है। ऐसा तो नहीं है इस सारे मैटर में आपका कहीं गलती हो? नहीं, इसमें जो भी दोषी होगा उसको फांसी दिया जाएगा। अगर हमारा गलती है तो हमें फांसी दिया जाएगा, नहीं तो उन लोगों को फांसी दिया जाएगा। सही सलामत उसे आपस मेरे पास भेज दिया जाए, नहीं तो हम जहाँ तक होगा कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। हमसे जहाँ तक हो सके वहाँ तक वो जाएंगे, क्योंकि ये लोग फिर कभी भी बेच सकता है या किसी घर भेज सकता है, तो ऐसा हमने होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा बच्चा है उसके पास।